गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग यहाँ पर टेंस की क्लास देख रहे हैं। टेंस में देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया है। तो अब आ जाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ना। लेकिन उसके लिए हम लोगों को सिंस और फार का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फार। सिंस ऑब्लिक फार मतलब सिंस या फार का प्रयोग क्या है। देखिए सिंस या फार क्या है। देखिए ये सब समय बताते हैं, ड्यूरेशन के समय की ड्यूरेशन बताते हैं ना। अब कैसा समय देखो, देखो एक सिंस होता है और एक होता है फार। ये क्या बताते हैं, सिंस और फार क्या बताते हैं। तो इसको जानने के लिए तुरंत पहले सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। देखिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाओगे तो उसमें अच्छा लगेगा। लाइव में आ जाओ सब लोग। देखो कहाँ हो सब लोग, आ जाओ। चलिए ठीक, आ जाओ। देखो आज देखो लाइव की संख्या में आ जाओ और उसको देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए सिंस और फार का प्रयोग। सिंस जो है यह निश्चित समय बताता है। क्या बताता है, निश्चित समय बताता है। जबकि फार जो है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को बताता है। अब निश्चित समय को हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम, यही है ना। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट जो है किसी समय के बिंदु को बताएगा, जबकि पीरियड जो है उसको बताएगा कि उस दौरान क्या, उस दौरान काम हुआ है। तो मेरा ये सिंस और फार का प्रयोग देखो, ये कह रहा निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, समय के उस बिंदु को बताएगा। और ये फार अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के दौरान की बात, ड्यूरेशन की बात करेगा। ये क्या बताता, फार ड्यूरेशन। जबकि सिंस पॉइंट को बता रहा है ना। तो इसमें हम लोग इसके प्रयोग में आ जाओ। देख लीजिए यहाँ पे सिंस किसके साथ और फार किसके साथ आ जाइए। देखिए इसका सबसे बड़ा ये काम एक चीज है कि इसे आप लोग देखो। देखिए ये समय की सबसे बड़ी सीमा हम लोग यहाँ पे साल, ईयर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ईयर, ईयर लेते हैं ना। जैसे ईयर, टू ईयर की बात हो तो फार टू ईयर, टू ईयर। अब बताओ कहे वह 2 साल से घूम रहा था, या वह 2 साल से घूम रहा है, तो 2 साल के पहले फार लगेगा। आज जो देख लिया जाए। और टू ईयर, अच्छा ईयर साल से छोटा, महीना, तो महीने के लिए भी फार टू मंथ। महीना से छोटा सप्ताह, फार टू वीक, बना। आ जाओ फार टू वीक, 2 सप्ताह से, सप्ताह से छोटा दिन बनेगा, फार टू डेज। क्या बना, डेज। आ जाओ दिन से छोटा घंटा बनेगा, तो हम लोग बनाएंगे फार टू आवर। क्या बनाएंगे इसको, फार टू आवर, HOUR। तो देख लीजिए फार का प्रयोग, ये समय की सबसे बड़ी ये सीमा जो है, फार टू ईयर, फार टू मंथ, फार टू वीक, फार टू डेज, आवर, मतलब कहीं 2 साल से, 2 महीना से, 2 सप्ताह से, या 2 दिनों से, या कुछ जो है घंटों से काम कर रहा है। तो ये सब आएंगे तो इनके पहले जो है फार का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, यह अनिश्चित समय बताते हैं। क्या बताते हैं, अनिश्चित समय बताते हैं। जबकि इनका अगर बिंदु देख लिया जाए तो आ जाओ पॉइंट ऑफ टाइम देख लिया जाए, तो हम लोग सिंस वाला प्रयोग देख लिया जाए। देखो सिंस की का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो यह निश्चित समय बता देता है। क्या बताता है, निश्चित। उसमें 2 आवर था, 2 डेज था ना, उसको छोड़ दिया जाए। जैसे फार, उसमें 2 ईयर दिया था, तो लेकिन हम लोग सिंस अगर लगा देंगे, उस सन को निश्चित कर देंगे। सिंस जो है 2010 कि वह 2010 से नौकरी कर रहा था। अब देखो समय वही है ना, लेकिन उसमें 2 साल दिया था, इसमें 2010 डायरेक्ट दिया है। हम लोग लिख सकते हैं इससे छोटा, जो डेट सही आएगा ना, सिंस 2 मार्च 2020, कहीं दिन, तारीख और महीना के साथ दिया रहे तो भी उसके पहले सिंस
since 2 o'clock, since 2 o'clock, 2 बजे से आ जाए। देखो कहीं बजे आ जाए, दिन तारीख का महीना आ जाए, नाम आ जाए, या दिन का कोई पहर आ जाए। सिंस मॉर्निंग, क्या? सिंस मॉर्निंग, दिन का कोई भी पहर आए। सिंस लास्ट नाइट, सिंस टुमारो, सिंस एस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। देखिए हम आप लोगों को सब लिखना इतना जरूरी नहीं, हम आप लोगों को बोल देने किसके किसके साथ आएगा। तो सिंस मॉर्निंग बना, सिंस एस्टरडे, सिंस टुडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस टुमारो, सिंस एस्टरडे, ये सब निश्चित है इसलिए इनके पहले क्या लगेगा? सिंस लगेगा। जो अनिश्चित उनके पहले फॉर लगेगा। तो हम लोग इसको अगर यदि जान लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग देख लीजिए और हम लोग इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। आ जाओ देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट काम, वर्तमान में कोई काम कंप्लीट समय के साथ हो रहा है। देखो इसका पहचान क्या है? क्या इसका पहचान? देखिए भाई इसका पहचान जो बनेगा, ये कह रहा समय के साथ। किसके साथ साथ? समय के साथ। यदि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, अगर किसी वाक्य में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, कुछ नहीं करना भैया। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिया, है था, है जिया, है था। तो इसमें हम परफेक्ट में जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? इसके साथ बीन लगाकर वर्ब की कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। देख लीजिए है जेब के साथ बीन लगाकर, बीन सही लिख दिया जाए। आज बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो आज इसका एग्जांपल देखें हम लोग, देख लो। नहीं पहले इसका स्ट्रक्चर बेस एक रूल बनेगा, तब जाके हम लोग देखेंगे कौन बेस है। तो इसका आप लोग पहले अच्छे से समझ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हिंदी वाक्यों में समय के साथ रहा है, रही है, रहे आदि आता है। और हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक। और हम लोग अफर्मेटिव में देखिए, आगे देख लिया जाए इसका। देख लीजिए अफर्मेटिव हम लोग, अफर्मेटिव का इसका जो बनेगा पहला रूल बनता है। क्या बनता? पहला रूल बनता है। और रूल में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। भाई वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट में कई ऑब्जेक्ट, तो उसका हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव के साथ बीन, हैज या हैव के साथ हम लोग बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद आगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लग जाता है। सब्जेक्ट साथ हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अदर। लेकिन ये क्या है? सिंस फॉर टाइम भी लगेगा अदर में, अदर ऐसे नहीं आएगा। अब देखो प्लस ऑब्जेक्ट, अब तक अदर लगाते थे ना, लेकिन इस टेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए यहाँ पे अदर वर्ड यही दिया है, सब्जेक्ट हैज, हैव के साथ बीन लगाकर आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। आ जाओ एग्जाम्पल देख लिया जाए। कहते कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, आई के साथ हैव। अब लगाएंगे बीन
काम क्या, पढ़ना, पढ़ने में आईएनजी रीडिंग, क्या रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रीडिंग पढ़ रहा ना, पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा भैया। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टीचिंग। देख लो, आई के साथ है बीन, पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं दिया ऑब्जेक्ट ना, तो कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का है, दिन का कोई भी पार होगा तो निश्चित होगा, उसके पहले हम लोग लगाएंगे सिंस का प्रयोग। ओके, तो आज अब क्या हुआ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग, पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग। आया, तो आप लोग फटाफट एक जो है आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हम पता पा जाए कि आप लोगों को जो समझ में अच्छे से आ गया। लिखो, राम पिछली रात्रि से खाना खा रहा है। चलिए आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए, हम देखते हैं कौन सबसे पहले इसको जवाब देता है। चलिए हम देख लें, कहाँ गई, हाँ ठीक, आ जाओ। क्या भैया इसका आज देखो लाइव कहाँ हो सब लोग, यार तुम लोग लाइव कहाँ चले जाते हो। देखो, राम पिछली रात से खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट राम, आगे सिंगल के साथ हैज, आगे बीन लगाएंगे, वर्ब खाने का, ईटिंग, क्या खा रहा है, द फूड, कब से खा रहा है, पिछली रात से, तो सिंस लास्ट नाइट। अब सिंस क्यों लगा, पिछली रात, दिन का कोई भी पहाड़ हो निश्चित, तो राम हैज बीन ईटिंग द फूड सिंस लास्ट नाइट, राम पिछली रात से खाना खा रहा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव पूरा हम लोग काम कर ले जाएंगे, और अब से जो है एक दिन में पूरी एक टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आप लोगों को स्पीड नहीं दिखेगा और आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।